छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस द्वारा आरएसएस का जलता पेन ट्वीट पर संघ का बयान आया है। संघ के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य का बयान आया है। कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने का प्रयास किया था। ये भी संघ को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। संघ के बढ़ने का कारण त्याग और तपस्या है। ये सवाल जवाब देने के लायक भी नहीं है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल कांग्रेस ने आरएसएस का जलता हुआ पेन ट्वीट किया था और इसी पर संघ के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य का बयान आया है और तीखा हमला उन्होंने कांग्रेस पर बोला है कि कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया। अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है। सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेटेड ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी। अब संघ का गणवेश बदला ये भी उनके ध्यान में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी उनकी स्थिति है, उसके बारे में कमेंट करना अच्छी बात है। कुछ अच्छे प्रश्न पूछे। अवधेश मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से जुड़े हैं। अवधेश, अमूमन संघ का इस स्तर का कोई अगर पदाधिकारी अमूमन बोलता नहीं है, ऐसे राजनीतिक दलों पर निशाने नहीं साधते, या कांग्रेस को भी अगर हम जिक्र करें कांग्रेस पर भी निशाना साधते अमूमन हमने कम देखा। तो क्या 2 कदम आगे बढ़ गई क्या कांग्रेस, जिसके बाद ऐसे बयान आया संघ की ओर से? अवधेश। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत। देखिए, इस तरह से आमतौर पर राजनीतिक सवाल जवाबों का जो जवाब है वो आरएसएस के पदाधिकारी नहीं देते हैं, लेकिन सह कार्यवाह अगर जवाब दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि आरएसएस ने अपनी रणनीति बदली है, और रणनीति भी ऐसी बदली है कि तीखा हमला। कांग्रेस ने तो ट्वीट किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने तीखा हमला करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये भी आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके बाप दादाओं ने भी आरएसएस को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस के त्याग और तपस्या के कारण ही आरएसएस लगातार बढ़ते जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि एक सवाल के जवाब पे तीखा हमला अगर एक प्रमुख विपक्षी दल पे आरएसएस के द्वारा की जा रही है तो आरएसएस ने भी अपनी रणनीति बदली है। दरअसल मौका भी ऐसा था कि समन्वय समिति की बैठक होती है, बैठक के तीसरे दिन मतलब अंतिम दिन में जाके वो प्रेस को संबोधित करते हैं और पहला सवाल ही उनसे इसमें पूछा जाता है तो सीधे तौर पर इसमें कहते हैं, साथ साथ भी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पे कांग्रेस तो निकली है, लेकिन क्या वो तिरस्कार से भारत को जोड़ेगी, क्या वो नफरत से भारत को जोड़ेगी। इस तरह के सवालों के जो जवाब है उन्होंने दिया है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस का एक ट्वीट, उस पर आरएसएस का ये जवाब अपने आप में इस राजनीति को, इस मुद्दे को और अधिक गर्म करने के लिए, सियासी पारे को और अधिक ऊपर उठाने के लिए काफी है। प्रसाद जी बिल्कुल अवधेश। तो कांग्रेस का अगर हम ये मोड कहें तो कांग्रेस भी जरूरी है, साफ नजर भी आता है कि चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं और बीजेपी की अगर कोई संगठन या जीत में कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो संघ की होती है। इसलिए न केवल बीजेपी बल्कि संघ को भी उतनी शार्पनेस या तीखे अंदाज में टारगेट कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी की जो मूल आधार है वो आरएसएस से माना जाता है। आरएसएस को मात्र संगठन कहा जाता है, उससे ही जो बीजेपी है एक अनुशासनिक संगठन के रूप में काम करती है। बीजेपी सत्ता में काबिज होती है तो स्वाभाविक तौर पे जो राजनीति के जानकार कहते हैं कि आरएसएस एक जमीन तैयार करती है, आदिवासी क्षेत्रों से लेकर वनवासी क्षेत्रों से लेकर सामान्य क्षेत्रों तक में वो एक जमीन तैयार करती है। उस जमीन पर चल के ही बीजेपी सत्ता तक पहुंचती है, और ऐसे में कांग्रेस अगर सीधे आरएसएस पे निशाना साधे, सीधे आरएसएस को टारगेट करेगी तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की तरफ से जवाब आए या ना आए, लेकिन संघ ने पलट के पहली बार इतना तीखा जो जवाब है वो कांग्रेस के ट्वीट पे दिया है। जी बिल्कुल अवधेश, रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, कांग्रेस की ओर से
संघ का जलता पैंट ट्वीट किया गया था। अब इस पर रिएक्शन भी संघ की ओर से आया। संघ कह रहा है कि कांग्रेस के बाप दादाओं ने भी वहां पर रोकने की कोशिश की संघ को, और अब ये लोग भी कर रहे हैं। देखिए, संघ अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है। अगर आप सांस्कृतिक संगठन नहीं है और राजनीति से आपका वास्ता नहीं है तो राजनीतिक बयानबाजी क्यों? तो पहली बात तो ये, जो लोग हैं दोगले लोग हैं, दो चेहरे वाले लोग हैं। ये राजनीति में लिप्त भी रहते हैं और अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन भी बताते हैं। दूसरी बात, इनके पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और इन्हीं के वंशज आज भारत जोड़ो का विरोध कर रहे हैं। जो डीएनए एक ही है, वो है देश के साथ गद्दारी। तो देश के साथ गद्दारी इनके खून में है, इनकी सांसों में है, इनके रग रग में है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र में इनका आरएसएस का एक पदाधिकारी कोर्ट में हलफनामा देकर यह बयान देता है कि संघ ने किस तरीके से भारत में बम ब्लास्ट कराने की योजना बनाई थी और किस तरीके से दंगे भड़काने की इनकी योजना थी, लेकिन वो खबर मीडिया से गायब कर दी जाती है। वो खबर समाचारों में कभी नहीं आती है। तो इनका इतिहास काला रहा है। अंग्रेजों के साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं। नहीं, आरपी सिंह साहब, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर शुरुआत तो आप लोगों ने की इनके पैंट को जलता हुआ पैंट के साथ ट्वीट कर। देखिए साहब, आरएसएस जी क्या है अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी के हत्यारे देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते। तो हमें इनकी टिप्पणियों पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये तय हो चुका है कि जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे वही भारत जोड़ो आंदोलन के विरोध करते हैं, क्योंकि इनके रग रग में नफरत है, इनके रग में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये भारत जोड़ने का काम इन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। आरपी सिंह साहब, वही बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत टिप्पणी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जब समन्वय समिति की बैठक इनकी होने वाली थी, आरएसएस की, संघ की, या अभी हो रही है, आखिरी दिन है, उस पर टिप्पणियां तो पहले कांग्रेस की आनी शुरू हुई थी। मैं तो कोई टिप्पणी करूंगा ना, तो अगर पत्रकारों ने इनकी बैठक को लेकर कोई सवाल किया तो जवाब भी आएगा। जी, तो एक सवाल और भी उठाया संघ ने, वो ये कि भाई क्या भारत जोड़ो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या इस तरीके से भारत जोड़ेंगे आप? तो किस तरीके से भारत जोड़े जी? किस तरीके से भारत जोड़ता है? महात्मा गांधी की हत्या करने के तरीके से भारत जुड़ता है? अंग्रेजों से 17 बार लिखित माफी मांगकर 60 रुपए पेंशन लेने से भारत जुड़ता है? या गुजरात में जिस तरीके के दंगे कराकर 3000 लोगों की हत्या कर दी गई, उस तरीके से भारत जुड़ता है? भारत किस तरीके से जुड़ता है? हमारे तिरंगे में 3 रंग है, 3 रंगों को जब जोड़ देंगे तो देश एक रहेगा। इनको एक रंग से मतलब है, 2 रंग से मतलब नहीं है, और उस रंग के भी नहीं है, क्योंकि उस रंग का अगर होते तो राम के नाम पर वोटों की भीख मांगकर चंदा खाते, उस चंदे को खा जाते। ऐसा भी नहीं करते हैं, तो देते हैं भगवान को धोखा, इनसे को क्या छोड़ेंगे? ये तो वो लोग हैं जो प्रभु राम को धोखा दे देते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीद के 4 गुना दाम में 10 रुपए से बेच देते हैं। तो ये भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं। इंसान इनसे बच के रहे। जी, आरपी सिंह साहब, बीजेपी का आरोप है कि भाई आप लोगों को चिंता है 2023 की, अगर संघ बैठक कर रहा तो इसमें क्यों परेशानी हो आप लोगों को होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में अगर बैठक कर रहा है वो, तो हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं प्रशांत जी। मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि संघ अपना मुख्यालय नागपुर से उठा के छत्तीसगढ़ में रख ले। हम तो स्वागत करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसी थोड़ा कहा जाता है। हमारे खून में, हमारे विचारों में, हमारी संस्कृति में नफरत है ही नहीं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए कहा जाता है कि हम दिल से साफ हैं, जो अंदर है वो बाहर है। इनके कार्यक्रम हमारी कोई आपत्ति नहीं है। वो 3 दिन का कार्यक्रम 6 दिन करे, 6 महीना करे, स्वागत है उनका। जी, ठीक ठीक, शुक्रिया आपका आरपी सिंह साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। और इस वक्त छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं आपको, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। बहुत सारी समस्याओं का भी निराकरण हो जाता है और शासकीय कार्यक्रमों की जानकारी भी लोगों के माध्यम से पता चलता है। हमारी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। फिर कुछ विकास की बातें हो जाती है और उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं और कुछ स्वीकृतियाँ भी होती हैं। मुख्यमंत्री जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेके बड़ी सुनवाई होने वाली है। 200 जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं उसमें, आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि राहुल जी ने साफ तौर पर कहा है, कई मंचों से कहा है कि इसको हम किसी भी हालत में लागू होने नहीं देंगे। सीए मतलब मुझे ये बताने कि मैं भारतीय हूँ, ये प्रमाणित करने की आवश्यकता क्या है? जो नहीं है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जिससे आप जांच कर लें और उनको कर लें। लेकिन पूरे देश के लोगों को आप कहें कि मैं भारतीय हूँ, प्रमाणित करिए। यदि किसी कारण से आप प्रमाणित नहीं कर पाते तो फिर आप भारतीय नहीं हैं। यदि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं
खासकर हमारे आदिवासी अंचलों में। उसके पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, स्कूल का दाखिला नहीं है, वो एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं तो उसके वो गांव प्रमाणित नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। तो खासकर गरीब तबके के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भी बहुत दिक्कत होगी कि आप कैसे आप प्रमाणित करेंगे आप भारतीय हैं। भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग ने इसमें सीधी टिप्पणी की है कि सीधा मुस्लिमों पर टिप्पणी आघात। ये केवल मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम लोग तो बड़े होशियार हैं जो अपना प्रमाण पत्र इकट्ठा करके रखें। बचत जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, वो लोग प्रमाण पत्र रखे नहीं हैं, उनको दिक्कत आएगी। आखिर आसाम में हुआ क्या, आपने जारी किया, उसके बाद क्या किया, सूची जारी की, पता चला तो सबसे ज्यादा तो हिंदू। आरएसएस ने बयान दिया है, आरएसएस ने कहा है कि देश जो है वो हिंदुत्व से जुड़ेगा। आज मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहाँ, रायपुर में, हाँ, उन्होंने कहा कि देश जो है सिर्फ हिंदुत्व से जुड़ेगा। पहले ये बताया कि उनका जो हिंदुत्व है या उनका जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से प्रेरित है, वो किस पंथ को मानने वाले लोग हैं, ये बताएं। अब यदि हिंदू धर्म की बात करें तो किस पंथ से जुड़े हैं वो ये बताएं, किस देवी देवता को मानते हैं वो बता दें। दूसरी बात यह है कि 7 दिन से यह समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी, आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे में। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस पूछ ही नहीं रहे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। आखिर 1 हफ्ते तक क्या मंथन कर रहे हैं, 3 दिन तक क्या मंथन हुआ, घुमा फिर आगे हिंदू तो हजारों साल से, ये आरएसएस तो 100 साल उसका जन्म नहीं हुआ है। विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ कितना दिन है, 1925। आरएसएस का 1925, 100 साल उसके पहले भी हिंदू थे। क्या इनके भरोसे हिंदू हैं? ये हिंदू ऐसा मैकेनिज्म है जो वो सबको पचा लेने की क्षमता है, और इस कारण से हजारों साल बाद भी हमारा देश का अस्तित्व है, हमारी सभ्यता का अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है। बहुत सारी संस्कृति उभरी दुनिया के मानचित्र पे, मिट गई, लेकिन ये भारत है, भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। और ये केवल इन लोगों के कारण से नहीं, इनके जन्म तो 100 साल नहीं हुआ है, हजारों साल से यदि है यहाँ इस देश में, तो इनके कारण से नहीं है। वो मैकेनिज्म है जो सबको पचा लेने की क्षमता है। कितने आक्रमण हुए, कितने लोग लूट के भाग गए, कितने लोग यहां रह गए। इस देश में कौन नहीं आए बाहर से, साकूण, यूनानी, आर्य, कितने हैं, मुगल, वो सब आए बाहर से, यहीं रच बस गए, यहीं उसकी संस्कृति को हम लोग अडॉप्ट कर ले, उसके जो कलाकृति है, उसके जो निर्माण की जो शैली है, सबको लेते गए, हमारी शैली, और उसको सब पचा गए, तब हमारा अस्तित्व है। ये हिंसा, गुंडागर्दी है ना, आक्रामकता, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी ऋषि मुनि ने ये सिद्ध करके बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे विश्व है, वसुधैव है, पूरा वसुंधरा है, वो एक परिवार है।
ये बताया। और ये लोग वो लोग हैं जो बताने वाले कि तू है मैं हूं। ये उन लोगों को मानने वाले हैं जो मानव से घृणा करते हैं। ये वो लोग हैं जो पशु पक्षी से भी नीच दर्जा के मनुष्य को देने वाले लोग हैं, इसको मानने वाले हैं। और ऐसे ही मानने वाले लोग हैं जो गांधी जी की हत्या की है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाप दादाओं ने भी जो है संघ को रोकने की कोशिश की है। ये बड़ा बयान भी दे रहे हैं। किसके बाप दादा? कांग्रेस के साथ एक इशारा है, इशारा किया उन्होंने। उसके बाद भी संघ बढ़ता है। ठीक है, एक समय है वो बढ़ा, लेकिन उसका भी अस्तित्व ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। हिंसा, घृणा या आदमी के अंदर क्रोध भी है। क्रोध कितने देर रहेगा? आप मान लो किसी बात पे आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, कितने देर रहते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, दिन भर, 2 दिन, क्या जिंदगी भर आप गुस्से में रहते हैं? ये घृणा फैलाते हैं, ये हिंसक बात करते हैं। हमेशा क्रोधित रहो। भगवान राम को भी रेनबो बना दिए, हनुमान जी को भी आक्रोशित बता दिए, जबकि सौम्य सरल उसके स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है। और ये जो तस्वीर बना रहे हैं घृणा की, इसलिए कुछ सत्ता पाना है उसको, अन्यथा ये हिंदू के लिए किए क्या है? वोट लेने का वाला, उसके अंदर घृणा के बीज डालने का अलावा इन लोगों ने किया क्या है? यदि हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदू के लिए इस देश में 10 साल से राज कर रहे हैं, 8 साल हो गया राज करते। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया क्या? ये केवल ये है कि अल्पसंख्यकों को गाली देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को मारने पीटने के लिए, कभी गाय के नाम से, कभी किसी के नाम से, ये सबको मारने पीटने का काम किए हैं। वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कोई भी किसी स्तर पे जा सकते हैं, ये इनका स्तर है। सर, बीजेपी में नई टीम का गठन हो गया है। कह रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस को मात देने के लिए टीम पूरी स्ट्रेटजी के साथ। अब सवाल इस बात का है, पुरंदेश्वरी जी उस बैठक में शामिल थी और उसको हटा दिया गया। उसका दोस्त केवल इतना ही था कि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो किसान है, पिछड़े वर्ग। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग होना और किसान होना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो सच को स्वीकार कर लिए तो इस कहां से उसको हटा दिया गया। उसका दोष केवल इतना ही है। सर, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए जो फिल्म सिटी है वह बन रही है और वो अभी अटकी हुई है, इस पर आपके क्या विचार है? अब वो काम चल ही रहा है। सर, इस पर बीजेपी ने युवाओं को जगह दी है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ लंबी दरार पड़ गई है भाजपा और आरएसएस में। आरएसएस के बिना समन्वय के, बिना पूछे ये सारी नियुक्तियां हो गई है, और जिसके कारण से उसको तलब किया गया था और इसके कारण से उसका संतुलन बिगड़ गया था नड्डा जी का। तभी वो बोले कि 2 दिन में 71 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ये कहां से आंकड़ा आ गया? उसका दिमाग कहीं और था, बोल कुछ और गए। सर, संघ ने जो है कि बैठक में जनसंख्या नियंत्रण का प्रस्ताव लाया, कह रहे हैं कि इसकी नीति बनाई जाए। ये दोहरा बात करते हैं। इसके लोग तो बोलते हैं बच्चा पैदा करो। इसके जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करो, है ना। अब इस संघ जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरी बात करते हैं। एक मुंह कुछ और बात करते हैं, दूसरे मुंह कुछ और बात करते हैं, दो मुंही बातें। सर, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस बीच कांग्रेस ने ट्विटर पे ये फोटो डाला है जिसमें खाकी जल रहा है, खाकी का पेंट है वो जलने की। अब मैंने देखा नहीं, आप दिखा रहे हो। तो अब किसने भेजा है मुझे पता नहीं। नहीं सर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने ट्वीट किया, इस पे संबित पात्रा ने पीसी की है और कहा है कि पूरे देश जलाने की कोशिश की जा रही है। आपने खाकी जलाया तो वो कह रहे जलाने का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। ये तो प्रतीक है। बताने का मतलब ये जो हिंसा करने वाले हैं उसका स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, हम सब का है, जहाँ सबके लिए स्थान है। और इनके जो भारत है उसमें गरीब के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनके भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं। सर, इस यात्रा से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा मिलने वाला है? पूरे देश को फायदा मिलने वाला है, तो छत्तीसगढ़ बाहर नहीं है।
सर, भाजपा का कहना है कि इस बार कार्यकारिणी में ये बड़ा बदलाव करके तजुर्बे और जोश दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और 2023 में यही उन्हें फायदा दिलाएगा। मुख्य रूप से बात यही है कि इनके बीच में जो खाई पटी है उसके ये परिणति है और उसको अब आरएसएस इसको बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। आरएसएस के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। अब बीजेपी दूसरी तरफ ले जा रहा है। समन्वय क्यों, किस बात का समन्वय? 3 दिन तक समन्वय किया बंद कमरे में, तो उसको बताओ तो। हिंदुत्व के बारे में हम ऐसी भाजपा वाले बयान देते रहते, लेकिन 3 दिन तक ये बंद कमरे में जो मंथन हुआ उसके बारे में बताना चाहिए। मैंने निमंत्रण दिया था, भाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चलो, कौशल्या माता का दर्शन कर लो। निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे? उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा तो इसी माध्यम से दिया। यहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर है, दर्शन करने वहां कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रण देंगे। आप दर्शन करने जाइए, दर्शन करने जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र छपवा जाता है? कोई नवरात्रि चल रहा है तो फिर ठीक है भाई, हमारे यहाँ जवारा बोया गया है, निमंत्रण है ना, उसका निमंत्रण दिया जाता है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चल रहा है, उसके लिए क्या निमंत्रण? के नए स्कूल उद्घाटन करना, उससे उद्घाटन कराने के लिए नहीं बुलाया मैं। गौठान चल रहा है, उद्घाटन करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, उसको देखने के लिए बुला रहा हूं। देखने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। तो सुन रहे थे आप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साथ कई सवालों का जवाब दिया मीडिया के। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।